अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात अवामी, हुकूमती और फौजी सतह के हैं। आले सऊद के बादशाह शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज आले सऊद की पाकिस्तानी अवाम और उम्मा से अकीदत देखने लायक थी, तो वहीं सऊदी बादशाह शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज पाकिस्तान के फौजी हुक्मरान परवेज मुशर्रफ को अपना भाई पुकारते थे। सऊदी अरब के मौजूदा बादशाह पाकिस्तान के 3 बार वजीर आजम रहने वाले मुस्लिम लीग नवाज के कायद नवाज शरीफ पर खास शफकत व मेहरबानी के हामी थे, तो मौजूदा वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तानी फौज के सिपाही सालार जनरल राहील शरीफ की सलाहियतों के मोतरफ हैं। पाकिस्तानी अफवाज की बात करें तो सऊदी अरब ने हमेशा से ही पाकिस्तानी अफवाज पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया है और इसकी वाज़ेह मिसाल पाकिस्तानी अफवाज की सऊदी शाही महल में तैनाती की खबरों से लेकर खाना काबा पर होने वाले हमले के नतीजे में किया जाने वाला ऑपरेशन है, और यहाँ तक कहा जाता है कि पाकिस्तानी अफवाज शाही महल और अहम मकामात पर सऊदी हुक्मरानों की हिफाजत पर भी मामूर की जाती है, ताकि शाही महल में इस तरह का कोई वाकया पेश ना आ सके जैसा कि शाह फैसल मरहूम के साथ पेश आया था, जब उन्हें चाकू के वार करके कत्ल कर दिया गया था। दोस्तों, सऊदी हुक्मरान आज भी पाकिस्तानी अफवाज की खिदमत लेने पर मजबूर हैं, क्योंकि सऊदी फौज की तरबियत से लेकर शाही महल में अंदरूने खाना पैदा होने वाली बगावतों पर भी नजर रखने के लिए पाकिस्तानी फौज के दस्ते ही सबसे पहला और बेहतरीन ऑप्शन समझा जाता है। पाकिस्तानी फौज पर एतमाद का ये हाल है कि यमन में सऊदी क़यादत में मिस्र, यूएई जैसे ममालिक की अफवाज शामिल हैं, लेकिन इसकी क़यादत पाकिस्तान के शेर बहादुर जनरल राहील शरीफ के पास है। हालांकि पाकिस्तान ने सऊदी जंग में अपनी हाजिर सर्विस फौज के दस्ते भेजने से साफ इनकार कर दिया था। इसके अलावा सऊदी हुक्मरान पाकिस्तानी फौज के सरबराहान व अफसरान को वो खास इज्जत व मकाम देते हैं जो शायद ही किसी और गैर मुल्की फौजी को मिलता हो, लेकिन दुश्मन ने अब नई चाल चल दी है। गलत फहमियों पर मबनी ऐसा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तानी सिपाही सालार कमर जावेद बाजवा ने जब सऊदी अरब का दौरा किया तो इस मौके पर सऊदी वजारत दिफा के ट्विटर हैंडल पर कमर जावेद बाजवा को उनके दूसरे घर में खुशामदीद जैसे फिकरात लिखे गए, जबकि सऊदी वली-ए-अहद के छोटे भाई खालिद बिन सलमान, जो कि सऊदी अरब के डिप्टी वजीर दिफा भी हैं, उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद ट्विटर पर यह पैगाम जारी किया कि आज वो अपने भाई कमर जावेद बाजवा को उनके दूसरे घर सऊदी अरब में मिले हैं। पाकिस्तानी अफवाज और सऊदी हुक्मरानों के दरमियान पाई जाने वाली हम आहंगी दुश्मन से एक आंख भी नहीं बर्दाश्त हो रही, और वो हर वक्त किसी न किसी ऐसी कोशिश में होता है कि दोनों फ्रीकैन के दरमियान गलत फहमियों को जन्म दिया जाए। दोस्तों, पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन ताल्लुकात इस वक्त तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहे हैं। कहा तो ये जाता है कि कश्मीर का मसला बड़ी वजह है क्योंकि सऊदी अरब वो स्टैंड नहीं ले रहा जिसकी उम्मीद पाकिस्तान को थी, लेकिन असल मसला कश्मीर नहीं बल्कि पाकिस्तान की तरफ से चीन की इमा पर ईरान से तजारती पींगे भी हैं और किसी हद तक तुर्की का भी मसला है। अगरचे तुर्की के मसले को तो हल किया जा सकता है, मगर पाकिस्तान अब चीन ईरान तजारती माहदे के पेश नज़र ईरान का हाथ नहीं छोड़ सकता। इन सारी वजूहात की बिना पर ही पाक सऊदी ताल्लुकात खराब हैं, जिनको पाक आर्मी चीफ की तरफ से हालिया दौरे सऊदी अरब में ठीक करने की कोशिश की गई। ये दौरा बहुत कामयाब रहा है और माहिरीन के मुताबिक दोनों ममालिक के माबैन तलखियों को मजीद बढ़ने से रोक दिया गया है, मगर पाकिस्तानी दुश्मन भारत को ये सारी सूरत हाल हजम नहीं हो रही और हुकूमती सतह से लेकर भारतीय मीडिया तक सब पाक सऊदी ताल्लुकात के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरे के फौरी बाद ये कहा गया कि सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। हालांकि सब जानते हैं कि वली-ए-अहद खुद अपने बीमार वालिद शाह सलमान की तीमारदारी पर मसरूफ होने की वजह से मुलाकात ना कर सके,
और उन्होंने अपने छोटे भाई खालिद बिन सलमान को पाकिस्तानी सिपाही सालार से अहम मुलाकातों का टास्क दिया। इसके बाद अब भारतीय मीडिया ने सऊदी शाही खानदान के करीब समझे जाने वाले पाकिस्तानी अफवाज के बारे में नया गुमराहकुन प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। भारतीय मीडिया की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि पाकिस्तान के फौजी एस्टेब्लिशमेंट सऊदी वलीअहद के खिलाफ शाही खानदान के बागी अनासर की मदद कर रही है ताकि वलीअहद बिन सलमान, जो कि मुबैना तौर पर अब पाकिस्तान के खिलाफ हो गए हैं, उनको सऊदी बादशाह बनने से रोका जा सके। इस मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी फौज के वो हल्के जो इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं, वो हर मुमकिन कोशिश में हैं कि वो सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को बादशाह बनने से रोका जाए। भारतीय मीडिया की इस रिपोर्ट को सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से उठाए गए बाज़ इक़दामात के तनाजुर में पेश किया गया, जिसमें वलीअहद ने शाही खानदान के सबसे अहम शहजादों अपने चचा अहमद बिन अब्दुल अजीज और कज़न मोहम्मद बिन नाइफ को हिरासत में ले लिया था। साबिक वलीअहद मोहम्मद बिन नाइफ को अमेरिका समेत पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझा जाता था और आज भारतीय मीडिया भी इसी वजह से पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहा है। लेकिन भारतीय मीडिया की इस रिपोर्ट पर शायद ही कोई सऊदी या पाकिस्तानी बाशिंदा एतबार करे, क्योंकि इस साल जब सऊदी अरब में कोरोना वबा से पहले अमरीकी मीडिया की तरफ से वलीअहद के खिलाफ बड़ी बगावत का शोर मचाया गया था, तो उस वक्त भी सऊदी अरब से ये खबरें सामने आई थीं कि शाही महल और अहम हुकूमती इमारतों को सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानी अफवाज के दस्तों के स्पुर्द कर दिया गया था। पाकिस्तानी अफवाज कभी भी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ या बरादर मुल्क सऊदी अरब में अफरा तफरी का सामान पैदा नहीं होने देंगी। दर हकीकत इंडिया, अमेरिका और इसराइल समेत सबको पाकिस्तानी फौज के साबिक सिपा सालार की सऊदी अरब में मौजूदगी एक आंख नहीं भा रही, क्योंकि उनके नजदीक जनरल राहील शरीफ अहम सऊदी फैसलों में भी मरकजी किरदार रखते हैं। सऊदी अरब आयल तंसीबात पर हमले के बाद अमेरिका ने मुकम्मल कोशिश की थी कि सऊदी अरब ईरान पर हमला कर दे, मगर कहा जाता है कि उस वक्त भी जनरल राहील शरीफ ने वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को इस खतरनाक इकदाम से बाज रखा था और इसका नतीजा आज सबके सामने है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका, भारत और इसराइल मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ, बल्कि तमाम उम्मत मुसलमा के जो ममालिक हैं, मुसलमान ममालिक हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडे करते रहते हैं। और अब भी हमने ये देख लिया है कि शाह महमूद कुरैशी के एक बयान को जिस तरह से मीडिया ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, सऊदीया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कशीदगी लाने की कोशिश की, तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस सारे मामले को बेहतर तरीके से हल करने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब भी रहे। और हमने देखा कि पाकिस्तान में सऊदी सफीर से राहील शरीफ ने भी मुलाकात की है, जिससे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पैदा होने वाली गलत फहमियों को दूर कर लिया गया है। लेकिन भारत की अभी भी कोशिश है कि किसी भी तरह से इस सारे मामले को गलत रंग दिया जाए, गलत रिपोर्टिंग जो है वो की जाए, ताकि किसी तरह से दोबारा पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात आपस में खराब हो जाएं, जिससे भारत को और अमेरिका और इसराइल को जो है वो फायदा हो। तो दोस्तों, भारतीय मीडिया के इस प्रोपेगेंडे के हवाले से आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।